और ग्राउंड रियलिटी में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी एक्शन में नजर आ रही है और देश भर में कई जगहों पर तलाशी ले रही है। एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी उस दिन हुई है जब ईडी तिहाड़ के अंदर जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से जेल में पूछताछ करेगी। इस बीच सूत्रों के अनुसार कल बीजेपी द्वारा जारी एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी चर्चा में है। कथित तौर पर दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े इस वीडियो में एक व्यक्ति को शराब नीति में अनियमितताओं की जानकारी देते दिखाया गया है। तो आपको बता दें, देश भर में कई जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि दिल्ली के जो मंत्री हैं, आज उनसे भी तिहाड़ जेल के भीतर इसी मामले से संबंधित पूछताछ की जाएगी। कई बार ईडी ने अनुमति मांगी थी, उसके बाद आज अनुमति मिली है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। तो कई जगह हैं, जिन जगहों पर देश भर में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। और इस बीच अगर सूत्रों के माने तो बीजेपी द्वारा जारी एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले में रॉबिन डिस्टिलरी के संदिग्ध तौर पर शामिल होने के मामले में ये छापेमारी है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें हैदराबाद से आ रही है। राय दुर्गम के साथ ही और भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हैदराबाद में भी ये छापेमारी चल रही है। हैदराबाद में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली शराब घोटाले में रॉबिन डिस्टिलरी के संदिग्ध तौर पर शामिल होने के मामले में ये छापेमारी चल रही है। राय दुर्गम के साथ ही और भी कई जगहों पर छापेमारी ईडी कर रहा है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, देश भर में कई जगह हैं, 40 से ज्यादा जगहें आपको बता दें देश भर में, जहां पर दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति थी उस संबंध में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। और आज ही सत्येंद्र जैन से भी इस मामले में जेल के भीतर ही पूछताछ की जाएगी। और हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनुज, 40 से ज्यादा जगहें बताई जा रही हैं जो दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में ईडी द्वारा छापेमारी चल रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट आप हमें दे सकते हैं? जी बिल्कुल, करीब 40 से ज्यादा लोकेशन है जहां पर इस वक्त ईडी की टीम जो है वो शराब नीति को लेकर छापेमारी कर रही है, जिसमें से 20 लोकेशन जो है वो हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां तमाम जगहों पे ईडी फिलहाल छापेमारी कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाके हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। जाहिर तौर पर हमने देखा था कि शराब नीति को लेकर इससे पहले भी ईडी की टीम ने तमाम जगहों पर छापेमारी की थी, चाहे बात किया जाए जो शराब कारोबारी थे या खुद जो इस पूरे मामले में मीडिएटर थे, उनके ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई थी। तो फिलहाल जो है वो ईडी की टीम पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। आज जो है वो सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ के अंदर पूछताछ की जा सकती है ईडी की टीम के द्वारा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो ईडी लगातार इस पूरे मामले में इस बात की जांच कर रही है कि क्या पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी या नहीं। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। और इसी को लेकर फिलहाल जो है न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई जो है वो भी पूरी तरीके से एक्शन में है। सीबीआई की टीम भी लगातार पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आज फिलहाल जो है ईडी तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी भवतोष सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवतोष, जिस तरीके से अनुज भी बता रहे थे कि 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है, एक तरफ अगर दिल्ली के इस पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो आज सत्येंद्र जैन से भी भवतोष पूछताछ होगी जेल के भीतर, और दूसरी तरफ अगर देखें तो 40 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। क्या इन सभी जगहों से ईडी को लगता है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं संबंधित है? भवतोष।
श्वेता देखिए कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे केस में। एक जो जैसे अनुज हमें बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोकेशंस पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई और एनसीआर के कुछ इलाकों में सर्चेस चल रही हैं। ये उन लोगों के ऊपर सर्चेस चल रही हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिला था, क्योंकि जिस ढंग से ये पूरा शराब की नीति में बदलाव किया गया था, उससे जो उनको बेनिफिट मिला था उसकी वजह से इनके घर पे, इनके ऑफिशियल प्रेमाइसेस पे सर्चेस चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज वो हो रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम आज तिहाड़ जेल में पहुंच चुकी है और सत्येंद्र जैन से बातचीत करेगी। बातचीत का कारण ये है कि वो उस कैबिनेट के पार्ट थे अप्रैल और मई में, जब कैबिनेट ने 2 डिसीजन लिए थे 15 अप्रैल में और मई में। ये कैबिनेट के जो डिसीजन लिए गए थे, वो कैबिनेट के वो डिसीजन थे जिसके बाद 143 करोड़ का वेव ऑफ किया गया था लाइसेंस फी, जो उन लोगों को वेव ऑफ किया गया था जिनको लिकर का लाइसेंस दिया गया था। या इन दोनों कैबिनेट डिसीजन जो लिए गए थे, ये कहा जा रहा है कि उस कैबिनेट के पार्ट थे जब मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास एक्साइज पॉलिसी का पोर्टफोलियो भी है। इस वजह से इनकी पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अभी पहुंच चुकी है तिहाड़ जेल में। इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जब ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, उसके बाद ये कहा गया था कि ये पूरा मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर को ने इसको रेड फ्लैग किया था और ये कहा गया था कि ये डिसीजन गलत है। उसके बावजूद भी एक्साइज पॉलिसी ने इसको अलाउ किया और इसी वजह से पूछताछ के लिए अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पे गई है। ये अकेला दिन नहीं है, 22-23 तारीख को भी वहां पे जाके इनसे पूछताछ करेगी। जी भवतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर से संबंधित एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर भड़के। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पहले ही सीबीआई को मामला सौंपे जाने की बात खुद कह चुके हैं। सीबीआई जांच करे, कुछ भी गलत हो तो उन्हें गिरफ्तार कर ले और अगर जांच में कुछ नहीं मिलता है तो माफी मांगी जाए। ये सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो। सीबीआई सोमवार तक कर ले, 4 दिन तो बहुत होते हैं। जांच कर ले, अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले और गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफ़ी मांग ले। तो घोटाला है क्या? बेसिकली मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए।